एपिसोड के स्टार्टिंग में जैसे ही एमसी अपना कार्ड देखता है, पहले गोल्डन कार्ड पर लिखा आता है कि तुम्हारी नाजरें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्या तुम कार्ड यूज करना चाहते हो? एमसी अपने आप को कहता है, क्या मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी? एमसी कहता है, यूज द कार्ड। एमसी देखता है चश्मे के बगैर उसे पहले धुंधला दिखता था, अब कार्ड यूज करने के बाद उसे साफ दिखने लगा है। एमसी यह देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अब मुझे उससे टूटे हुए चश्मे की भी जरूरत नहीं। और इतने में उसे याद आता है कि मेरे पास एक सिल्वर कार्ड भी है। वह स्क्रीन में देखकर कहता है कि चलो देखते हैं सिल्वर कार्ड में क्या है। वैसे तो वह गोल्ड कार्ड जैसा अच्छा नहीं होगा। जैसे ही एमसी सिल्वर कार्ड को देखता है, वह कहता है, क्या यह एक सिल्वर कार्ड है, पर इसका वॉर तो बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट सीन में एमसी अपनी मदर के पास आकर चिल्लाते हुए कहता है, मॉम मॉम मेरी आंखें। उसकी बाहां दे उन कहती है, चुपचाप आकर खाना खा। ले इतना देखता है कि उसकी मोम यहाँ पर नहीं है। वह अपनी बहन से पूछता है, मॉम कहाँ पर है? उसकी बहन कहती है कि मॉम को आज घर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और हन मुझसे बात मत कर, तेरे मुंह से गंदी बदबू आ रही है। एमसी कहता है, हन जैसे तेरे मुंह से आती है वैसे ना। उसकी बहन कहती है, नहीं सिर्फ तेरे मुंह से ही आ रही है। और यह तेरे मुंह को क्या हुआ? क्या तूने फिर किसी से मार खाई है? एमसी कहता है, नहीं, वह मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसकी बहन कहती है, नहीं मुझे लगता है ट्यून फिर से मार खाए है। एमसी भी झूठी स्माइल हंसते हुए कहता है, नहीं, तेरा बड़ा भाई किसी से कभी मार नहीं खा सकता। एमसी की बहन कहती है कि तू किसको बड़ा भाई कह रहा है? तू सिर्फ मुझसे 1 साल बड़ा है। और वैसे तो तेरे चश्मे को क्या हुआ? एमसी कहता है, मेरी आंखें अब ठीक है। वह कहती है, क्या बकवास कर रहा है? एमसी उसे कहता है कि ऐसी दुनिया में बहुत ऐसी पावर होती है जो हमारे सोच से भी बाहर है। एमसी की बहन कहती है, कुछ भी एक बार, और अगर तुम मुझे स्कूल में देखे भी तो कभी मुझसे बात मत करना। एमसी कहता है, पर ऐसा क्यों? वह कहती है, मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी भी बेइज्जती करें, क्योंकि दियो को भी पता होता है कि उसका बड़ा भाई स्कूल में सबसे मार खाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं स्कूल का दिन, जहाँ पर वही मोटा लड़का एमसी के पेट में एक मुक्का मारते हुए दिखाते हैं। वह मोटा कहता है, अरे देखो, यह तो बहुत जोश में स्कूल आया है। कल की मार लगता है इसे भूल चुकी है, तभी इतने जोश में यह स्कूल में आ चुका है। वह मोटे के दोस्त कहते हैं, लगता है यह समझता है कि तू बहुत कमजोर है। दूसरा लड़का कहते हैं, यह सही कह रहा है। चंगदोन कहता है, चलो इसे दिखा दे कौन कितना ताकतवर है। और एमसी का मुंह पकड़कर उसके ऊपर एक घुटना मारता है। और बाकी सब लोग यह सिर्फ देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बुलाने की कोई हिम्मत नहीं होती। और उतनी ही देर में क्लास की बेल भी बजे जाती है, इसीलिए वह एमसी को छोड़ देते हैं। चंगदोन कहता है, क्या इतनी जल्दी बेल बज गई? ओशियन क्लास के बाद मुझे स्कूल के पीछे आई बिल्डिंग में मिला आज तो। तेरी खैर नहीं, तूने मेरा दिमाग बहुत खराब कर दिया है। और कुछ खकार मत आना, नहीं तो तेरा सारा खाना बाहर निकाल जाएगा। तैयार रहना, इस बार तो तेरा मैं सारा खाना बाहर निकाल दूंगा। और थोड़ी देर बाद एमसी अपनी सीट पर बैठाता है तो कुजा उसको कहता है, मुझे माफ करना। एमसी कहता है, तू क्यों माफी मांग रहा है? अगर तू भी मेरी मदद करने आ जाता तो वह तुझे भी मारते। वैसे भी हमने एक रूल बनाया था कि कोई किसी को भी कितनी ही मार पड़े, कोई दूसरा उसके पास मदद करने नहीं जाएगा। कुजा कहता है, तुमका तो ठीक रहे हो, पर इस बार उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। एमसी अपना सिर्फ बेंच पर रखते हुए कहता है, मैंने चिरन से क्यों पूछा, क्या तुमने कभी किस की? कुजा कहता है, क्या तू चाहता है कोई तुझे किस करे? एमसी रोते हुए कहता है, नहीं यार, मुझे तुझसे किस नहीं चाहिए। और अपने मन में सोचता है कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। और नेक्स्ट सीन में लंच का टाइम हो जाता है और एमसी को उसे बुरे लड़के के पास जाना होता है। एमसी उसके सामने घुटनों के बल बैठा होता है। चंगदोन सिगरेट पीते हुए उसको कहता है, काल तूने ऊंची आवाज में जैसे बात की थी वैसे बात कर। एमसी उसको डरते हुए कहता है, काल मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं तुमसे ऊंची बड़ में बात की, इसलिए मुझे माफ कर दो। वह मोटा लड़का एमसी के थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्या अजीब बात है, मैंने तुम्हें कल मारा था तो तू क्यों सॉरी मांग रहा है? वह मोटा लड़का अपनी सिगरेट फेंकते हुए कहता है, चल सियों बेगाते हुए जावा सिगरेट उठा के लाया। एमसी भी रेंगते हुए यूज सिगरेट को उठाने ही वाला था, उसी टाइम पर उसकी बहन आ जाती है। आखिरकार तुम यह क्या कर रहे हो? एमसीएस को देखकर हैरान होता है। वह दोबारा पूछती है, तुम यह क्या कर रहे हो? और अचानक से ही पीछे से वह मोटा चायन डाउन आकर कहता है, अरे शिव यह कौन है? एमसी से कहता है, यह मेरी छोटी बहन है। वह कहता है, तूने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। मैं एमसी का दोस्त हूँ, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी सिर्फ सिगरेट नीचे गिर गई थी। एमसी मुझे वही उठा कर दे रहा था कि कोई टीचर मुझे देखना। वे सिगरेट पीते हुए बस इतनी सी ही बात है। क्योंकि कहती है, सच में यही बात थी। एमसी भी कहता है, यही बात थी।
चयन डाउन एमसी को अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है। तो ठीक है, हम फिर कभी मिलेंगे जाते। एमसी को कहता है। मैंने तुम्हें इस बार बचा लिया है। एमसी भी कहता है। तुम्हारा शुक्रिया। चयन डाउन कहता है। ऐसे तेरी बहन बहुत पॉपुलर होगी। एमसी कहता है। मुझे भी लगता है शायद। चयन डाउन एमसी की बहन को बहुत बुरी नजरों से पीछे देखते हुए कहता है। खुशियों, मुझे लगता है हमें अच्छे दोस्त बन जाना चाहिए। और इसके बाद हम इन चयन डाउन को दिखाते हैं जिसके पास एमसी खड़ा होता है। चयन डाउन बाथरूम करते हुए एमसी से कहता है। तूने मुझे कभी बताया नहीं कि तेरी छोटी बहन भी है। मुझे लगा हम दोस्त हैं, हम दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। एमसी उसे कहता है। वह इसलिए कि मैन और मेरी बहन ज्यादा कुछ क्लोज नहीं है। वह चाहती है मैन कभी भी उसे स्कूल में बात मत कर। चयन डाउन कहता है। मैं चाहता हूँ तू मेरी उससे दोस्ती करें। एमसी उसे कहता है। मैन पर वह कोई भी कम अच्छा नहीं कर सकती। वैसे भी उसकी पढ़ाई मेरे जैसी है, उसके भी क्लास में नंबर कम आते हैं। चयन डाउन कहता है। क्या हुआ, मेरे भी नंबर बहुत कम आते हैं। हम एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर लेंगे। एमसी कहता मुझसे मिलाना क्यों चाहते हो? कहता है। सच में मैं बताऊं तो बहन बहुत कमाल है। उसके साथ मजे करने में बहुत मजा आएगा। एमसी इतना सुनकर हैरान हो जाता है। वह कहता है। तुमने क्या कहा? और इतने में ही बगल वाले वॉशरूम में कुजा बाहर निकलता है जिसने अभी अपनी पंट भी नहीं ऊपर की होती। वह उसे चयन डाउन को कहता है। तुझे नहीं लगता इस बार कुछ ज्यादा ही ट्यून बोल दिया है? इतने में वह चयन डाउन कुजा के मुंह पर एक मुकाम मारते हुए यूज कहता है। लेट मारते हुए कहता है। अबे हरामजादे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे आकर डराया मत कर। मैं तो डर ही गया था। और तू कभी अपने आप को भी देख, क्या तू कभी स्टूडेंट लगता है? तू तो ऐसा लगा है कि 30-32 साल का अंकल हो। कौन तुम्हें देखकर कहेगा 18 साल का है? और इतने मैं ही एमसीओ से चयन डाउन के पीछे से आकर कहता है। अबे ओ कुत्ते के पिल्ले चयन डाउन। MC2 ने क्या मुझे कुछ कहा? एमसीओ से गुस्से से कहता है। हाँ, मैंने तुम्हें कहा कुत्ते के पिल्ले चयन डाउन। एमसी की और आते हुए कहता है। क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? और चयन डाउन एक मुक्का बनाते हुए एमसी को मरने ही लगा था। एमसी उससे पहले ही उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है और हमें दिखाया जाता है। एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें एमसी को एक सिल्वर कार्ड मिला था। एमसी यूज देखकर कहता है। क्या यह स्किल मेरे कोई कम भी आ सकती है? और हमें दिखाते हैं यूज कार्ड पर लिखा होता है बॉक्सिंग जबिया। तो हमें पता लग ही जाता है कि यह एक बॉक्सिंग की स्किल है। हमें दोबारा प्रेजेंट सीन में ले जाते हैं। एमसी कहता है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं जी सकता। जो भी मुझे तंग करेगा मैं उसे ला दूंगा। और एमसी के सामने एक टेस्ट आ जाता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें चयन डाउन को हराना, उससे तुम्हें सिल्वर कार्ड और ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। एमसी उसे कहता है। मेरी बहन के साथ मजे करना चाहता है, मेरी बारी। मैं तेरे साथ मजे करूंगा। मैं तेरी हालात मार मार के कुत्ते जैसी करने वाला हूँ। अपनी नाक खो जाते वे चयन डाउन उसे से कहता है। क्या तू मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है? क्या पिछली रात तूने यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखा था फाइटिंग का और कहता है क्या तू सच में मेरे साथ फाइट करना चाहता है? और इतनी ही देर में एमसी उसके मुंह पर एक और जब अटैक मार देता है। इस बार चयन डाउन हैरान होते हुए सोचता है। यह सब क्या चल रहा है? क्या कहीं से छुपकर बॉक्सिंग में सीख रहा है या ऐसा कब से कर रहा है? और इतनी देर में चयन डाउन एमसी कहते हुए। हरामजादे ट्यून, कुछ दिन बॉक्सिंग क्या सीख ली? क्या तू मुझे हरा सकता है? और एमसी के ऊपर जब मरकर अटैक करने ही वाला था इतनी देर में एमसी उसके मुंह पर एक और जब अटैक मार देता है और लगातार जब अटैक मरी ही जा रहा होता है। और इतने में चयन डाउन बेहोश हो जाता है और एमसी उसके ऊपर बैठा होता है और एमसी के सामने क्वेस्ट कंप्लीट होने का मैसेज दिखाते हैं। कुजा कहता है। यकीन नहीं होता कि उसने उसे चयन डाउन को हरा दिया है। और एमसी के सामने एक और विंडो आती है। यूज पर लिखा होता है कि तुम्हारी जॉब स्किल अपग्रेड हो चुकी है। पहले वह F लेवल की थी, अब वह A लेवल की हो गए है। इतने में ही कुजा कहता है। ट्यूनों से मार दिया। एमसी कहता है। नहीं, वह सिर्फ बेहोश हुआ है। कुजा कहता है। चल यहाँ से यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। एमसीओ से कहता है। मैंने तुझे कहा ना कि वह बेहोश हुआ है, तो इतना सीरियस होकर क्यों कह रहा है? और नेक्स्ट सीन में हम इन्हें दोनों को बाहर देखते हैं। एमसी कहता है हम बाहर आ गए। और कुजा कहता है। यह तो बस शुरुआत है लगता है। अभी तक सभी लोगों को पता लग चुका होगा और तुझे पता है वह सभी लोग एक ग्रुप में होते हैं। इस बार तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और कुछ ऐसा ही होता है। चयन डाउन एमसी को पूरे स्कूल में धुंध रहा होता है। एमसी कहता है। क्या मैं आप अपनी क्लास में जा नहीं पाऊंगा? अगर हर पीरियड फ्री निकाला तो वह तो मेरी अच्छी तरह तोड़ेगा। अरे यार, यह मैंने क्या कर दिया? कुजा कहता है। वैसे शियोन ट्यून का बॉक्सिंग करना सिखा। एमसी कहता है। वह तो मैंने सिर्फ YouTube से एक वीडियो देखी थी, इसलिए पूरा कहता है। क्या तू यह भी कर सकता है? एमसी अपने मन में सोच रहा था।
मुझे सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन मिला था जिसमें मेरी जॉब की स्किल अपग्रेड हो चुकी है। वैसे वह नोटिफिकेशन तो मुझे पहले कभी आया नहीं था। और हमें दिखाते हैं MC की जॉब की स्किन 97 होती है। MC कहता है अगर वह 100 हो गए तो मुझे देखना होगा कौन सा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। MC की और देख कर कहता है क्या क्या तुम कौन सा रिकॉर्ड कह रहे हो? MC कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपने आप से बातें कर रहा था। कुजा कहता है क्या क्या तुम इतने अकेले हो चुके हो कि अपने आप से बातें कर रहे हो? MCO से कहता है मेरे तरफ ऐसे मत देखो, मुझे तुमसे किस नहीं चाहिए। और MC के दोनों कार्ड उसके सामने दिखाए जाते हैं। MC अपने मन में सोच रहा होता है लगता है मेरे अलावा इन्हें कार्ड्स को और कोई नहीं देख पा रहा। यह तो अच्छी बात है, मुझे लगता है मुझे इन्हें कार्ड को देख ही रहना चाहिए। जैसे ही MC कार्ड्स को देखता है MC कहता है क्या यह तो बहुत अच्छी बात है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कुजा और MC चेरन लोगों के सामने होते हैं। चेरन कहती है आखिर तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? पूजा करता है लगता है हमारी वट लगने वाली है। MC से कहता है इतना सीरियस होकर मत बोल, लगता है मैंने चैन डाउन हराया था इसलिए मुझे सभी लोग धुंध रहे हैं और चिरान भी धुंध रही है। चिरान उसके पास आकर कहती है यह सब क्या चल रहा है? सभी लोग तुम्हें धुंध क्यों रहे हैं? MC अपने मन में कहता है लगता है चिरान मुझे उसे चीज के लिए नहीं धुंध रही। MC उसे कहता है मेरी सिर्फ चैन डाउन से थोड़ी सी लड़ाई हो गई है। चिरान सीरियस होकर कहती है मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने तुझे देखा ही नहीं और जल्दी से यहाँ से घर भाग जा। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं MC और कुजा को कुछ और लड़कों ने पकड़ लिया होता है। वह लोग MC के सामने बात कर रहे होते हैं। क्या यह वही है जिसने चैन डाउन को बेहोश कर दिया था, या चैन डाउन इससे हर गया? मुझसे मजाक मत करो। इतने में एक लड़का कुजा के कंधे पर हाथ रखता है। कुजा उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। कितने में ही कुजा के मुंह पर एक मुक्का आ जाता है और वह लड़का कहता है अबे साले अपना मुंह बंद कर। और सभी लोग यह चीज देख रहे होते हैं जो लड़का MC को तंग कर रहा होता है। वह इनको कहता है जहाँ पर क्या देख रहे हो जाओ यहाँ से, वरना नहीं तो तुम्हारी भी अच्छी तरह तोड़ूंगा। और वह लड़के MC से पूछते हैं अब तू बता, अब तू क्या करेगा? क्या तुम मुझसे फाइट करेगा या मुझसे फाइट करेगा? क्या तुम मुझसे करेगा फाइट? MC अपनी आंखें बंद करके कहता है लगता है मुझे इनसे चुप मार खा लेनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही पंगा लेता रहा हो जाएगा तो मेरा किसी दिन उसे मॉन्स्टर के साथ मुकाबला हो जाएगा। वह अपनी बॉक्सिंग की स्किल्स सारे स्कूल के सीनियर को अकेला ही हरा चुका है। वेस्ट गंगबक का सबसे ताकतवर बंथा है, उसका नाम हाजून है। उसका नाम लेते ही मैं डर जाता हूँ। अगर वह मेरे सामने अगाया तो मेरी तो खैर नहीं। और इतने में ही उन सब के पीछे एक आवाज आती है कि हई यहाँ पर क्या चल रहा है। जो बंथे MC के सामने होते हैं वह पीछे मुड़कर कहते हैं अरे या तो हाजून है। वह बंथा हाजून को कहता है हाजून तुम्हें पता है चैन डाउन ने बाथरूम में बहुत ज्यादा मार खाई है, इतनी मार खाई है कि वह बेहोश हो गया था। हाजून कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो सिर्फ उसको देखता है। वह बंथा कहता है मुझे माफ कर दो हाजूर। अपने साथ MC को लेकर चैन डाउन की क्लास में जाता है। हाजून बोलता है ये चैन डाउन कौन है? चैन डाउन कहता है वह मैं हूँ। अभी हाजून के सामने MC खड़ा है। वह कहता है क्या ये वही है जिसने तुझे मारा? चैन डाउन कहता है हाँ हाजून इसी हरमजादे ने मुझे मारा। हाजून कहता है वह लड़के क्या तूने सच में इसे मारा? फिर तूने ऐसा क्यों किया? MC डरते हुए कहता है क्योंकि इसने मेरी बहन के बारे में और मेरी फैमिली को बुरा बोल रहा था इसलिए मैंने इसे मारा। हाजून कहता है इसने तेरी बहन के बुरा बोला तो इसलिए तूने इसे मारा? चल फिर तुम मुझे भी अब मार। MC या सुनकर हैरान होता है। हाजून कहता है मैंने सुना है तूने बॉक्सिंग सीखी है, चल फिर मुझे पंच मार। MC कहता है नहीं मैंने वह तो वैसे ही हो गया। हाजून कहता है क्या तू मेरे मुक्का नहीं मरेगा? MC अपने मन में कहता है अगर मैंने इसे मुक्का मारा तो बात में या मुझे बुरी तरह मरेगा। नहीं मैं यह नहीं कर सकता। हाजून उसे कहता है अगर तूने मेरे मुक्का मारा तो मैं तुझे जाने दूंगा या मैं तुझसे वादा करता हूँ। और MC को याद आता है कि उसे टू डू कार्ड मिले। अभी वह दोनों कार्ड हाजून और MC के बीच में होते हैं। MC के कहत क्या यह सही समय है इनको यूज करने का। और सिल्वर कार्ड में लिखा होता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी और ब्रॉन्ज कार्ड में लिखा होता है कि तुम बहुत तेज चिल्ला सकते हो। MC अपने मन में कहता है यह तेज चलाने वाला कार्ड मेरे तो किसी कम का नहीं, पर यह स्ट्रेंथ रिकवर करने वाला कार्ड अभी कुछ कम आ सकता है। मैं अगर स्ट्रेंथ रिकवर कर भी लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं हाजून को हरा पाऊंगा। कहता है अगर मैं इससे लड़ूंगा, अगर इसे मुक्का लग गया तो यह मुझे मरेगा, अगर मैं नहीं लड़ा भी यह मुझे मरेगा। मैं क्या करूं? मैं दोनों जगह से फंसा। MC कहता है अगर मुझे मार ही
आनी है तो मैन लड़ते हुए खोंगा MCO से अचानक से एक जब अटैक मारता है, अर्जुन इसको डोज कर लेता है। MC यह देखकर हैरान हो जाता है ओसे पर लगातार जब अटैक मारे जा रहा होता है। हाजुन सभी अटैक को डोज करते ही MC के ऊपर एक मुक्का मारता है और यहाँ पर हाजुन अपना वादा तोड़ लिया था कि वह MC को नहीं मरेगा। MC को यह पता ही होता है कि हाजुन उसे जरूर मरेगा। MC के एक मुक्का पड़ते ही MC बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब होश में आता है MC अपने मन में कहता है क्या मैं एक मुक्का पड़ते ही बेहोश हो गया।